नमस्कार छात्र। अब हम काव्य का गान करेंगे। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक उनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कल हमने काव्य की थोड़ी सी चर्चा की थी। इसमें भी हमारे भारत देश में विविधता में भी एकता है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ देखते गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। तो हमारे देश में अलग अलग दिशाओं में से अलग अलग नदियाँ बहती है। कई दिशा में से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, अलग अलग दिशाओं में से अलग अलग नदियाँ बहती है। लेकिन फिर भी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। सभी नदियाँ अंत में तो सागर में ही मिलती है और सागर में जाकर एक हो जाती है। यानी कि अलग अलग दिशाओं में से मिलने के बाद भी अंत में तो वो एक ही होती है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराला सबकी मंजिल तो एक है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मराठी, ख्रिस्ती, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोगों का पंथ यानी कि संप्रदाय, पंथ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो अलग अलग धर्म के भगवान भी हम कहते हैं कि उनका संप्रदाय अलग अलग है। कोई भगवान में मानता है, कोई अल्लाह में मानता है, कोई क्रिश्चियन में मानता है। तो सभी का भगवान भी अलग है, फिर भी सभी का लक्ष्य एक ही है कि हे प्रभु हमारा जीवन सफल बनाए, हमें प्रगति के पंथ पर ले जाए। यानी कि अलग अलग धर्म के लोग का सार तो एक ही है कि सबकी मंजिल एक है। यानी कि अलग अलग धर्म में मानने वाले लोगों का लक्ष्य तो एक ही है कि हे प्रभु हमें हमारे जीवन में सफल बनाए, उन्नत बनाए। यानी कि उनका लक्ष्य तो एक ही है। तो अलग अलग जाति के लोग रहने के बावजूद भी, भिन्न भिन्न लोग रहने के बावजूद, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहने के बावजूद भी सभी एक है। तो यहाँ काव्य की मैंने आपको जो समझूती की है वो ही आपको एक बार कंठस्थ करना है, ध्यान में रखना है। अब हम काव्य का अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में हम देखते हैं, अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ अलग अलग पंखुड़ियाँ दी है, अलग अलग क्या दी है, पंखुड़ियाँ दी है। तो उसमें से हमें एक वाक्य बनाना है। योग्य क्रम में शब्दों को रखकर वाक्य बनाना है। यहाँ लिखा है निवासी, भारत,
के हम देश है, तो हम भारत देश के निवासी है। उसी प्रकार हमें हिंदी की कॉपी में ऐसी पंखुड़ियाँ करके बना के उसमें अलग अलग शब्द लिखना और नीचे योग्य वाक्य बनाना है। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो यहाँ एक ही अलग अलग शब्द दिया है, उसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दी है, रिनल, सोहन, मेगा और हरेश, तो 4 शब्द दिए हैं, यानी कि संज्ञाएं दी है, जातिवाचक संज्ञा। तो उसका वाक्य अलग अलग हमें बनाना है। कैसे? सोहन पढ़ रहा है, रिनल पढ़ रही है, मेगा पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है। बाद में खेलना क्रियापद का, दूसरा एक क्रियापद खेल, एक पढ़ना और दूसरा खेलना, 2 क्रियापद है, तो दोनों क्रियापदों का इसी प्रकार योग्य आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्ति को भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो भारत देश में यानी कि हिंद देश में, हिंदुस्तान में सभी मनुष्य एक है, चाहे उनका रंग अलग है, उनका रूप भी अलग है, उनकी वेशभूषा भी अलग है, उनकी जो बोली भाषाएं है वो भी अलग है, फिर भी सब एक है। प्रश्न नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहां मित्रों क्या करना है? लिंग परिवर्तन करना है। आपने 5वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में लिंग परिवर्तन सिर्फ शब्दों का किया था, लड़का लड़की, शिक्षक शिक्षिका। इसी प्रकार गाय बैल, घोड़ा घोड़ी, यहाँ आपको वाक्य लिखना है, पूरे वाक्य का लिंग परिवर्तन करना है। तो वाक्य का हम लिंग परिवर्तन करते हैं तब उनकी क्रियापद है उनमें भी परिवर्तन हो जाता है। लिखा है, एक मोटी औरत जा रही थी। तो औरत की जगह क्या लिखना है आपको? आदमी, और लड़की की जगह आपको लिखना है लड़का। औरत की जगह आपको औरत यानी कि स्त्री, और लड़की की जगह आपको लड़का लिखना है। तो एक मोटी औरत जा रही थी, तो एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी। यहां देखो मित्रों, लड़की छोटी और पतली थी, तो आपको लिखना लड़का छोटा और पतला था। थी नहीं जगह हमें था लिखना है। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़की, यानी कि हमें लिखना ए लड़का, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? क्योंकि लड़का को कहा है लड़के को, तो यहां ऐसा लिखना कि मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़की बोलेपन से बोली, लड़का बोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। तो उसी प्रकार हमें परिच्छेद को फिर से लिखना है, हिंदी की कॉपी में हम लिखेंगे। यह हम देखते हैं स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर है वो आपको लिखना है। बाद में प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहां लिखा है मित्रों, हम देखते हैं कि पंथ, पैर, राह और रास्ता। तो यहां पंथ, राह और रास्ता तीनों समानार्थी है, लेकिन पैर है वो अलग शब्द है,
तो उन पर गोल करना है। और बाद में जो 3 शब्द है पंथ, सभी संप्रदाय का पंथ अलग होता है। हमारे देश में अलग धर्म के अलग अलग पंथ होते हैं। मैं राह पर चलकर कभी भी पीछे हट नहीं करूँगा। रास्ते पर हम चलते हैं। तो उसी प्रकार तीनों शब्दों का हमें वाक्य लिखना है। उसी प्रकार कुसुम, पुष्प, कांटा और फूल, तो उसमें कांटा शब्द है वो अलग है। आम, अनूठा, निराला और अनोखा, तो उसमें आम शब्द है वो अलग है। जन, मनुष्य, मानव और स्त्री, तो उसमें मनुष्य, जन, मानव, स्त्री, तो उसमें हम देखते हैं कि स्त्री है वो शब्द अलग दिखाई देता है। में भाषा सज्जता में हम देखेंगे भाषा सज्जता में यहाँ आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। व्यक्तिवाचक यानी कि जिनका नाम है, मीना है, प्रियंका है, ऐसे जो शब्द है वो आपको लिखना है। 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, आपको देखकर लिखना है। उसके बाद हाँ, प्रियंका, मीना और सीमा। उसके बाद क्या करना है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। यानी कि प्रियंका के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है, कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया है। आपको जो यहाँ गाढ़े शब्दों में लिखा है, आप पूरा परिचित पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रियंका के लिए कौन से सर्वनाम का उपयोग किया गया है, मीना के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है सर्वनाम का, और सीमा मौसी के लिए मैं एक बार आपको पढ़कर दिखाती हूँ। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना है। मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं है, मुझे खेलना अभी मूड नहीं है। प्रियंका, क्यों। मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़कियों का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। नीचे लिखा है उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रियंका है, मीना है और सीमा है, ये 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। अब प्रियंका के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो प्रियंका के लिए हम देखते हैं, पूरा हमने पढ़ा तो उसमें प्रियंका के लिए कहा गया है आप शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है मीना के लिए, तो पहले प्रियंका ने मीना से कहा तू चुपचाप क्यों बैठी है, तो तू शब्द आता है। बाद में तुम आता है, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना, तो तुम शब्द है। बाद में प्रियंका मीना कहती है कि मैं तो क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो मैं, मुझे, मेरा, तो 5 शब्द है, तू, तुम, मेरा, मैं और मुझे। ये शब्द मीना के लिए है। प्रियंका ने कहा कि तू आज क्यों चुपचाप बैठी है, तो तू शब्द है वो मीना के लिए प्रयोग हुआ है। सीमा मौसी के लिए तो उन्होंने, देखा था ना कि मोहल्ले में खेले तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। तो उन्होंने तो किसने, सीमा मौसी ने। उन्होंने यानी कि सीमा मौसी ने
मीना की माँ से शिकायत की गई, तो यहाँ सीमा मासी के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग हुआ है। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। परिभाषा यानी कि व्याख्या। जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यहाँ संज्ञा ही थी, तीन ही व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मोहन खेल रहा है, मोहन बैठा है, मोहन दौड़ रहा है, मोहन होशियार है। उनकी जगह मोहन खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वो बैठा है, वह बहुत होशियार है, तो वह उन्होंने ये शब्द है वो सर्वनाम है। तो संज्ञा की जगह पर दूसरा जो शब्द हम रखते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। वाक्य को पढ़ना है। बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और दूसरा अन्य व्यक्ति। जब हम बात करते तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले हैं, और जब मैं बात करी तो मुझ में कोई टपसी बुराता है यानी कि कोई कुछ बोलता है तो वो तीसरा अन्य व्यक्ति कहा जाता है। हम बात करते हैं फिर तब भी एक बोलने वाला होता है, सामने एक श्रोतागण होता है, और बाद में हमारे दोनों के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति बोलता है तो उसे हम अन्य व्यक्ति कहते हैं। तो सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया उन्हें अलग छांट कर लिखिए। किन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है, तो यहाँ मुझे। हम मैच जीत गए, तो हम। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तो यहाँ तुम्हारी। वह कैप्टन है, तो वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने। यहाँ मैं, तुम और उसने, तीन जो अन्य व्यक्तियों की बात की गई है। मैं, तुम और उसने या वह देखा होती छठे शब्द में कि उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने यानी कि तीसरे व्यक्ति की बात की गई। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द को छांटकर लिखिए। खुद के लिए, अपने लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है वही आपको लिखना है। खुद के लिए यानी कि अपने लिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। अब राजीव स्वयं, तो स्वयं शब्द है वो अपने लिए यहाँ रखा गया है, तो स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप, तो अपने आप है वो अपने लिए वो शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना जानिए। इसमें भी मित्रों हमें थोड़ी चर्चा करनी है, आपको ध्यान से सुनना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ सर्वनाम की बात है यानी कि निजवाचक सर्वनाम की बात है। जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने के बारे में, कभी श्रोता के बारे में और कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। अंततः बातचीत करते समय 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? यानी कि पहला पुरुष। मैं, हम, मुझे, हमें, यानी कि मैं मेरे लिए बात करता हूं तब, मेरे लिए बात करता हूं तब उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, ये जो शब्द है वो मध्यम पुरुष है, यानी कि बोलने वाला उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष वह, वे, यानी कि तीसरे कोई व्यक्ति होता है तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो यहाँ मित्रों हमने देखा कि जब हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तब बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, सामने जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष है, और जो तीसरा व्यक्ति है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ लिखा है निजवाचक सर्वनाम।
अब आपको सर्वनाम के प्रकार आएंगे, सर्वनाम के प्रकार के नाम भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो निजवाचक, निज यानी कि अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए होता है। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तब उसे उसमें निजत्व का यानी कि अपने आप का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हम वाक्य बोलते हैं तब अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, मैं, हमें, ये शब्द जब आता है तब उसमें निजत्व का भाव होता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ लिखा है मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, लेकिन वह अपने आप ही चला गया, वे खुद चले गए, वे स्वयं चले गए, खुद चले गए। तो अपने लिए जिसकी बात की गई है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।